तो आज फिर से हमारे साथ नीरज जी जुड़ चुके हैं, जो कि जैसा कि प्लीज़ आप जितने भी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप लोग पूरा देखें, अदरवाइज़ आपके करियर के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ हो रही है। तो नीरज जी आज फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ आज क्या-क्या बीती है दोस्तों, ये मैं ही बता सकता हूँ या आपको नीरज जी बता रहे हैं। मजबूरन मैं इनसे आपको पूछवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी अभी आप कह सकते हैं कि हमारे साथ ही थे, और इन्होंने भी पूरा हमारा वक्तव्य सुना, क्या-क्या बात हुई। तो हाय नीरज जी। जी, बोला जाए विकी। जी, सर आपसे हम एक बात पूछना चाहेंगे कि जो इतना जो ग्रुप जो सक्रिय हो गया है पैसा लेने के लिए दिसंबर सीटेट के, पहले से तो नहीं था, लेकिन अब देख रहे हैं कि बार-बार टीम बन रहा है। लोग हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी भाई हैं, भाई बंधु हैं, वो लोग हमारे पास कॉल कर रहे हैं। तो आप इसके जी। ऊपर क्या करना चाहेंगे सर? प्लीज़ बताइए। देखिए, अभी स्थिति ये है कि छोटे-छोटे बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं, जी, जिनको केस से कोई मतलब नहीं है। अब ग्रुपबाजी शुरू हुई है और तरह-तरह के ऑडियो और वीडियो आपको ग्रुपों में, व्हाट्सएप पर और साथ में यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है। जी। इससे क्या हो रहा है कि अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहा है कि किसको पैसा दे, किसको नहीं दे। और ऐसे में अभ्यर्थी हमारे पास भी फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि सर हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहा है फलाने अभ्यर्थी का, और वो हमसे इस तरह बदतमीजी से बात कर रहा है, हम क्या करें? हम भी इससे आहत है, क्योंकि हम आपको कह दें कि जो भी बदतमीजी से बात करता है या आपसे रंगदार की तरफ पैसे की मांग करता है, वो कहीं से भी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के साथ नहीं है। अभी जो आपके साथ हुआ अभी 10 मिनट पहले, जैसा कि हमने अभी ये समझाने की भी कोशिश की, लेकिन आपसे जिस तरह से जिस शख्स ने अभद्रता से बात की, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मैंने आज सुबह ही एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने साफ कर दिया था कि ऐसे लोग जो असामाजिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और जो शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले नहीं है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि जिस अभ्यर्थी ने आपसे बातचीत किया है, उसका शिक्षा सुधार रोजगार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी भाषा शिक्षा सुधार रोजगार के जो नियम है उसका फॉलो नहीं कर रहा। सर मैं एक बात आपसे बता दूँ कि हमारे साथ अभी एक सुजीत नाम का लड़का है, जिसे आप शायद जानते होंगे। जी। तो वो हमसे पहले कॉल किया, उसके बाद हमसे यानी कि 1 दिन पहले हमसे धमकी देके पैसा उछलने का कोशिश किया गया कि आप जी। पैसा दोगे या नहीं दोगे। एकदम मतलब प्रेशर जो होता है ना सर, जानते हैं आप, जी। वो जी। प्रेशर देके हमसे माँगने का कोशिश किया गया। लेकिन हमने बोला कि भाई हम पूरा आपके सपोर्टर है, अगर आपको पैसा की जहाँ पे भी ज़रूरत है हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जो बार-बार पैसा माँग रहे हो, या अगर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो डायरेक्ट जब नीरज जी हमसे जुड़े हुए हैं, वो आज तक हमसे पैसा माँगे ही नहीं, तो आप माँगने वाले होते कौन हो? मैं यही सबसे पहले बोला सर, समझे? जी। तो उसने धमकी दिया आज, तो जैसा कि आपके सामने जब हमने कॉन्फ्रेंस किया आपके मोबाइल पे, तो आपने भी सुना कि कितना बड़ा धमकी दे रहा था कि तुम्हें उठवा लेंगे, ये करेंगे, तुम्हारा औकात क्या होता है। वो खैर वो मेरे बारे में सर नहीं जानता है, वो खैर छोड़िए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इस प्रकार के जो अभद्र जो व्यक्ति, ये तो खैर टीचर तो हो ही नहीं सकता, और ना ही इनका पूरा जनरेशन ही शायद खराब हो। इस प्रकार के जो गलत अपशब्द जो मैं आपको कह दूं कि आज से 4 दिन पहले ही ये शख्स हमारे संस्था से अलग हो चुके हैं। इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पिछले दिनों गलत तरीके का हिसाब मेरे खिलाफ, शिक्षा सुधार रोजगार के खिलाफ इन लोगों ने प्रस्तुत किया, जिसमें 8 लाख 9 लाख का इल्जाम लगाया था। लेकिन जब हमने बैंक स्टेटमेंट जारी किया था तो वो गलत साबित हुआ, और आपके चैनल पर भी हमने वो चलाया था। आपने आज से 4 दिन पहले चलाया था, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी और धन्यवाद। अब आप समझ जाइए कि ये वही लोग हैं। इन लोगों को अब केस से कोई मतलब नहीं रह गया। ये अभ्यर्थियों को जानबूझकर तोड़ रहे हैं कि अभ्यर्थी फंडिंग करे ही नहीं। ये अभ्यर्थियों को फोन करके गालियां देते हैं, ये अभ्यर्थियों से अभद्र तरीके से बात करते हैं, और इस तरह बात करते हैं कि अभ्यर्थी पैसा दे नहीं और केस खराब हो जाए। इसीलिए हमने कहा है, हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसमें ये हमने बात रखी है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी किसी को भी कोई भी आर्थिक रूप से पैसा देता है, तो एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पर शिक्षा सुधार रोजगार के ऑफिस में फोन कॉल करके वो हमसे संपर्क कर ले और पूछ ले कि हम यहाँ पैसा दे रहे हैं, दे या नहीं दे। आपको हम बताते हैं कि अगर आप शिक्षा सुधार रोजगार के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अगर आप पैसा जमा करते हैं केस के लिए आगे, तो हम आपको अपने ग्रुप से जोड़ेंगे, जो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का ग्रुप है, जिसमें जो भी फंडिंग कर रहे हैं उनको जोड़ा जा रहा है। बाकी बहुत सारे ग्रुप हैं जो आपसे अवैध वसूली में लगे हुए हैं। अभी आपको जो फोन कॉल आया हमने भी सुना, हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं जब मना कर रहा था तब भी आपको वो गालियां दे रहा था, अभद्र बातें कह रहा था। उससे उसकी मानसिक स्थिति का पता चल रहा था। आप एक प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल चलाते हैं और आप हमेशा आप अभ्यर्थियों की आवाज हैं। आपसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत हुआ है। मैं सर आपको एक बात बता दूं कि अब मैं इस मैटर के ऊपर अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ दिखाने वाला नहीं हूं, ये मेरा लास्ट है। और एक जी। बात मैं और आपसे कह दूं कि
आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि इस प्रकार को या तो व्यक्ति से आप नाता तोड़िए या आप ब्रेकअप यानी कि ब्रेकअप छोड़ सकते हैं, आप केस को छोड़ सकते हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं छोड़ देने के लिए, तो अगर मैं छोड़ देता हूं तब भी तो ये असामाजिक लोग जिन्होंने पहले भी केस किया था पैसा उगाही किया था और अब ये शिक्षा सुधार रोजगार के केस में टैग होने के बाद पैसा उगाही करें। आप मेरी बात सुन ले, 1 मिनट के लिए आप सुन ले विक्की जी, 1 मिनट सुन ले। आप जो कह रहे हैं कि हम छोड़कर हट जाए, आज अगर शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज इस केस को छोड़ देगा तो कल से लूट मचेगी और अभ्यर्थियों से गलत तरीके से पैसे की उगाही होगी। आज मैं खड़ा हूं तो कम से कम अभ्यर्थी सोच समझ के पैसा दे रहे हैं और कल होकर के वकील को जो पैसा जाएगा निष्पक्ष रूप से जाएगा। मैं इसलिए आपसे भी कहूंगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल के माध्यम से सीटेट अभ्यर्थियों को जागरूक करें और उनको बताएं कि सही जगह पैसा दे। गलत जगह पैसा देंगे बाद में जाकर पछताएंगे, क्योंकि आप ग्रुप वाइज पैसा देंगे, कल होकर के वो पैसा शिक्षा सुधार रोजगार को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हम नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वो हमारे पास नहीं आया है। कल होकर वो पैसा आपके खिलाफ यूज हो सकता है। NIOS DLED का पप्पू आप लोगों से 3,500 हजार रुपया लेकर के आज आपके खिलाफ इंटरवेनर खड़ा कर रहा है। ऐसा ही ये लोग हैं, इसलिए बच के पैसा दें। पर आपको मैं कहूंगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल पर हमेशा पॉजिटिव खबर देते रहें जिससे अभ्यर्थियों का भला हो। जी जी ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट हुआ कि देखिए हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर सीटें जितने भी अभ्यर्थी है सबसे हम संपर्क बैठाएं और सबसे संपर्क बैठा के एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग किसी को पैसा ना दें। अदरवाइज आप किसी को पैसा देते हैं तो आपका केस ड्रॉप हो सकता है। इसमें हम पूरी तरह साथ देंगे केस ड्रॉप करने के लिए क्योंकि आज जो कुछ मेरे साथ हुआ ये कुछ कम नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो आगे चल के फिर आगे क्या होगा मैटर आई डोंट नो, आगे क्या होगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से भी ये भी अपील करें कि अगर किसी को पैसा देना है जो केस में 2 नवंबर की सुनवाई के लिए, तो शिक्षा रोजगार के ऑफिस में एक बार फोन करें। हमारे जो कोर कमेटी के जो अस्थायी सदस्य उनका नाम जरूर एक बार आप फ्लैश कर दे, जिससे कि अभ्यर्थियों का संशय दूर हो। जी ठीक है सर, धन्यवाद विक्की जी, आपने समय दिया और आशा करते हैं कि आगे अभ्यर्थी भी समझेंगे और आपके साथ जो हुआ उसके लिए शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से भी हम आपसे क्षमा प्रार्थी, क्योंकि ऐसा वक्तव्य पहले वो शिक्षा सुधार रोजगार के साथ ही जुड़े थे, उनको ऐसा वक्तव्य शोभा नहीं देता जो आपसे आज हुआ। इसके लिए मैं भी आपसे कहूंगा कि आप एक सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी है, ना कि आप एक आम अभ्यर्थी, और आपने बहुत सहायता किया कि इसके लिए। इसलिए आपसे कहूंगा कि इन सब बातों को छोड़ा जाए और ऐसे लोगों को, ऐसे असामाजिक लोगों का पर्दाफाश कीजिए जिससे कि अभ्यर्थी जागरूक हो और सही जगह अपनी लड़ाई में पैसा दे। क्योंकि अभ्यर्थी अभी भी ये असमंजस में कि किसको दें किसको ना दें। आप समझिए विक्की जी, अगर बच्चे इन लोगों को पैसा आज देते हैं, आज आपके साथ बदतमीजी से बात किया गया है, कल ये केस का जब फंडिंग के अंतिम सुनवाई में जब देने की बात आएगी उस समय ये इसी तरह का अगर बिहेव रखेंगे, ऐसा ही व्यवहार करेंगे संस्था के साथ, तो आप समझते हैं क्या हम केस जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पैसा संस्था के अकाउंट में ही दिया जाए और संस्था के सभी जो भी कोर कमेटी के अस्थायी सदस्य उनसे आप बात कर सकते हैं। आपके नंबर पर वो आपके जो YouTube चैनल पर वो हम नंबर उपलब्ध कराएंगे। जी धन्यवाद सर, ठीक है सर।